यह कहानी ऐसे लड़का लड़की की है जो एक साथ रहते थे, लेकिन किस्मत ने उन दोनों के साथ क्या किया। तो आज इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन लड़का एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। वहाँ पर लड़के से पहले एक लड़की पहुँच गई थी। लड़का उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की उसे इस तरह देख रही थी कि मानो वो उसका कोई दुश्मन है, पर लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोनों का इंटरव्यू हुआ और दोनों ही उस कंपनी के द्वारा चुन लिए गए। उस लड़के को भी खुशी हो रही थी। उस लड़की के बाहर आने के बाद लड़के ने उस लड़की से पूछ ही लिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। लड़का हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ी। अब वो एक दोस्त के जैसे ही हो गए। वह उस शहर में नई थी, लड़का भी उस शहर में नया ही था। दोनों को रहने के लिए कोई किराए पर मकान की ज़रूरत थी। अब दोनों मकान खोजने निकल पड़े। दोनों को शाम तक एक मकान मिल ही गया। वह मकान काफ़ी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा था। लड़का उस मकान के मालिक को किराया कम करने को कहता है, पर लड़का कहता ही रह गया, पर उसने एक भी पैसा कम नहीं किया। उस लड़की ने कहा, क्यों ना हम एक ही मकान में रहें, जिस कारण हमें आधा आधा किराया देना होगा। लड़के को यह विचार अच्छा लगा। दोनों ने वह मकान ले लिया। अब दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। अब लड़का सोचने लगा कि खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन को धुलना होगा। लड़का तैयार हो गया। अब दोनों एक दूसरे की काफ़ी मदद करते थे। आधा काम वह करती, आधा काम लड़का। दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का काम भी किया करते थे। अब दोनों को करीब 2 साल साथ रहते हो गए थे। लड़के को वह कोई पराई नहीं लगती थी। दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी मज़ेदार थी। एक दिन लड़के को फ़ोन आया कि तुम्हारे पिता की दुर्घटना हो गई है। लड़के ने यह खबर उस लड़की को बताई। उस समय लड़के के पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो उस लड़की ने उस लड़के को पैसे दे दिए और घर जाने को कहा। लड़का अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वह रास्ते भर में उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। लड़के ने घर जाकर अपने पिता को देखा। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन लड़के के घर वालों ने लड़के को शादी करने के लिए बुलाया था। लड़के के घर वालों ने लड़के के लिए एक लड़की देख रखी थी। लड़के को बस उससे शादी करनी थी। अब लड़के के दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। लड़के ने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह लड़के के पिताजी के बारे में पूछ रही थी। उससे वह कह रही थी कि तुम कोई चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। लड़का एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। फिर लड़के ने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। इसके बाद लड़के ने अपने फ़ोन को बंद कर दिया। उसके बाद आज तक उस लड़के ने फ़ोन को खोला ही नहीं। लड़के को आज तक इस फ़ोन में से उस लड़की की आवाज़ आती है। उस लड़की के साथ क्या हुआ, अब वह कहाँ है, क्या कर रही है, लड़के को कुछ भी पता नहीं। लड़के ने उस लड़की से शादी भी कर ली, जिस लड़की को लड़के के घर वालों ने पसंद किया था। अब लड़का अपनी ज़िंदगी उस लड़की के साथ बिता रहा है, जिस लड़की को उसके घर वालों ने पसंद किया था, और उस लड़के को भी उस लड़की का भी नहीं पता अब वो कहाँ है। इस तरह की कहानी सभी की होती है। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं, तो कुछ अपने साथ रहकर ज़िंदगी बिताते हैं। यह दुख भरी कहानी दूसरे शब्दों में प्रेम की अधूरी कहानी है। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।